तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नोटबुक आईएएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत के संवैधानिक इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ठीक है, ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं के लिए, जैसे कि यूपीएससी का एग्जाम हो गया, यूपीएससी हो गया, पीसीएस हो गया, ठीक है, एसएससी जैसे एग्जाम हो गए, एसएससी हो गया, रेलवे जैसे एग्जाम हो गए। ये जो है प्रश्न जो है ये सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए आवश्यक होंगे। तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? आज का पहला प्रश्न कहता है भीमराव अंबेडकर, कौन? भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में, कब? सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान था? ठीक है, आपके ऑप्शन में दिया गया है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, क्या है? डोमिनियन स्थिति। ठीक है, दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, तीसरा है निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, और चौथा है निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जो पूना समझौता था उसमें प्रावधान था कि निम्न वर्ग के, किसके? निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ठीक है, तो अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगले प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, सूची 1 में क्या दिया गया है? सूची 1 में दिया गया है कुछ महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए हैं। ठीक है, सूची 1 में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय है और सूची 2 में कुछ तिथियां दी गई हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। विकल्प ए सही है, विकल्प बी सही है, विकल्प सी सही है या फिर विकल्प डी सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। देखिए, जैसे कि जो सूरत विभाजन है, जो सूरत विभाजन ये हुआ था 1907 में। ठीक है, और जो ये सांप्रदायिक निर्णय था, ये हुआ था, जो सांप्रदायिक अधिनिर्णय है ये 1932 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। जो सर्वदलीय सम्मेलन है, सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था 1928 में। ठीक है, जो पूर्ण स्वराज का संकल्प है, पूर्ण स्वराज का संकल्प कब दिया गया था? तो आपको याद रखना है 1929 में। ठीक है, अब नजर डाल लेते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? आपके ऑप्शन में है चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से जो है गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। अब नजर डाल लेते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो अगले प्रश्न में भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी या फिर विकल्प डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है इसका उत्तर। ठीक है, तो आपको देखिए, जो अगस्त घोषणा पत्र था ये था लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू। दूसरा है जो अगस्त का प्रस्ताव था, ठीक है, ये था लॉर्ड लिथमो। ठीक है, जो अगस्त संकल्प है, जो अगस्त संकल्प का प्रस्ताव है ये तो महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना का था। ठीक, नजर डाल लेते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया कब किया गया? 1773 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में या फिर 1793 ईस्वी में? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है वह 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। अब नजर डाल लेते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? आपके ऑप्शन में है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट या फिर 1813 का चार्टर एक्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 1786 के जो अमेंडमेंट एक्ट था उसमें जो है गवर्नर जनरल को अपने समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है महारानी विक्टोरिया को, किसको? महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। कब नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन में 1885 ईस्वी,
1875 ईस्वी, 1866 ईस्वी और 1858 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि 1858 ईस्वी में जो है महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? आपके ऑप्शन में दिए गए हैं, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। ऑप्शन बी है देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। ऑप्शन सी है भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो कहता है, ऑप्शन डी है भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। यह जो है आश्वासन पूरा किया गया था। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, मिंटो मार्ले सुधार। क्या है अगला प्रश्न? मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? आपके ऑप्शन में है पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीय की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना या फिर पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि मिंटो मार्ले जो सुधार था उसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन में दिया गया 1905 में, 1909 में, 1911 में या फिर 1920 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि जो जो मार्ले मिंटो सुधार है, यह जो है बिल पारित हुआ था 1909 ईस्वी में। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो आपके ऑप्शन में दिया गया क्रिप्स मिशन 1942, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि जो मार्ले मिंटो सुधार 1909 था, इसी प्रावधान में मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अब नजर डाल लेते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है 1909 के, क्या है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? आपके ऑप्शन में है द्वैध शासन प्रणाली, ठीक है, ऑप्शन बी है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन सी है संघीय व्यवस्था या फिर ऑप्शन डी है प्रांतीय व्यवस्था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। क्या है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था, क्या था? राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग निर्वाचन व्यवस्था या फिर राज्यपालों को वीटो शक्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि प्रांतों में दोहरा शासन। ठीक है, अब नजर डाल लेते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है 1946 का, क्या है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। इसमें 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ऑप्शन में है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टैफर्ड क्रिप्स या फिर लॉर्ड एमरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जो लॉर्ड एमरी थे वह 1946 के कैबिनेट मिशन में 3 मंत्रियों में शामिल नहीं थे। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? आपके ऑप्शन में दिए गए हैं प्रांतीय समूहीकरण यानी कि प्रोविंशियल ग्रुपिंग, ठीक है, ऑप्शन बी दिया गया है भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी दिया गया है पाकिस्तान की स्वीकृति और ऑप्शन डी दिया गया है संविधान निर्माण का अधिकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि पाकिस्तान की स्वीकृति जो है, क्या है, पाकिस्तान की स्वीकृति कैबिनेट मिशन योजना के विषय में सम्मिलित नहीं थी। नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? आपके ऑप्शन में दिया गया है भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार,
1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि जो भारत का संविधान है वो जो है भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलता रहा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? आपके ऑप्शन है डूरंड योजना, मिंटो मार्ले योजना, माउंटबेटन योजना या फिर वेवेल योजना। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि माउंटबेटन योजना जो थी तो भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहता है कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, क्या कहता है अगला प्रश्न? कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से, भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन और साइमन कमीशन, भारत विभाजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि जो साइमन कमीशन है यह भारत विभाजन से संबंधित नहीं। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से, क्या है अगला प्रश्न? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो सूची 1 में कुछ अधिनियम दिए गए हैं और सूची 2 में उनके क्या व्यवस्थाएं उनके द्वारा दी गई थी वह दिया गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है, ठीक है, विकल्प ए सही है, विकल्प बी सही है, विकल्प सी सही है या फिर विकल्प डी सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है ये प्रांतों में द्वैध शासन के लिए लाया गया था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 है ये प्रांतीय स्वायत्तता का विषय था। ठीक है, जो मिंटो मार्ले सुधार है ये सांप्रदायिक निर्वाचन से संबंधित था। जो भारत परिषद अधिनियम 1861 है यह सती प्रथा के अंत के लिए लाया गया था और ये जो अधिनियम 1858 का अधिनियम है यह ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। किसमें शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में या फिर कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्न में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया? तो आपके ऑप्शन में है भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1991, भारत परिषद अधिनियम 1909 या फिर भारत परिषद अधिनियम 1989। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है संघीय प्रणाली का, किसका? संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा लाया गया। ये जो डॉट डॉट स्थान है इसको आपको भरना है। तो इस प्रश्न में ऑप्शन दिए गए हैं कब? 1909, 1919, 1935 या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 1935, यानी कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा लाया गया था। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? क्या थी? प्रांतीय स्वायत्तता। आपके ऑप्शन में है 1935, 1919, 1904, 1858। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 1935। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन में है मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1858। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें
और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में।